नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न जो एग्जाम 10 दिसंबर 2018 को आयोजित हुआ था। तो दोस्तों सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और आर्थिक समावेशी वृद्धि है? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और आर्थिक समावेशी वृद्धि है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 का मुख्य उद्देश्य तीव्र और आर्थिक समावेशी विकास था। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। रूस के जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। भारत में 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 11वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बिहार राज्य की साक्षरता दर 63.8 थी, जो भारत में सभी राज्यों में न्यूनतम थी। भारत की औसत साक्षरता दर 74.4% थी। भारत में सबसे अधिक औसत साक्षरता दर 93.91% केरल राज्य की थी। तो अगर भारत की औसत साक्षरता दर पूछे तो 74.4%, सबसे अधिक केरल की 93.91% और सबसे कम बिहार की 63.8%। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? तो हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर निर्मित है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। हीराकुंड बांध का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन करना है। हीराकुंड बांध विश्व के सबसे लंबे बांधों में से एक है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है उड़ीसा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता? किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता? तो इसका जो सही उत्तर है वह है भारत। 2017 का महिला हॉकी एशिया कप भारत ने चीन को फाइनल में हराकर जीता था। महिला हॉकी एशिया कप जापान में आयोजित किया गया था। 2022 का महिला हॉकी एशिया कप जापान ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीता था। भारत का स्थान तीसरा रहा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा 1884 में की गई थी। दीनबंधु सार्वजनिक सभा का मुख्य उद्देश्य समाज में व्यापक सामाजिक असमानता को दूर करना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ज्योतिबा फूले। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी? कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर के लेखक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन हैं। अमर्त्य सेन को 1918 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में इनके योगदान के लिए आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था तथा 1999 में भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अमर्त्य सेन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया है? इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया है? तो इंडिया विजन 2020 श्याम प्रसाद गुप्ता ने तैयार किया है। भारतीय योजना आयोग ने जनवरी 2003 में इंडिया विजन 2020 के नाम से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है श्याम प्रसाद गुप्त। इंडिया विजन 2020 में
भारत 2020 तक विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा और गरीबी निरक्षरता पूर्णतः दूर हो जाएगी। इंडिया विजन 2020 एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम से प्रेरित था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है श्याम प्रसाद गुप्त, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको दिया गया? मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको दिया गया? तो मदर टेरेसा अवार्ड 2017 यूएनएचआरसी को दिया गया था। मदर टेरेसा अवार्ड शांति, असमानता और सामाजिक न्याय का बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों तथा संगठनों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है यूएनएचआरसी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है संगम योजना संबंधित है। संगम योजना संबंधित है तो संगम योजना 15 अगस्त 1996 को शुरू की गई थी। यह योजना देश में विकलांगों को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई थी। संगम योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांगों को समूहों में संगठित किया जाता है। संगम के नाम से गठित ऐसे प्रत्येक समूहों को आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए 15,000 रुपया की सहायता प्रदान की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ग्रामीण क्षेत्र के विकलांग से, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आधि इतिहास डैश और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो आधि ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को जिसके लिए न तो कोई पुस्तक है और न ही कोई लिखित दस्तावेज है उपलब्ध है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभक्त किया जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है प्रागैतिहास, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है पद्म विभूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया? तो 2018 में पद्म विभूषण अवार्ड 3 व्यक्तियों को दिया गया था: इलैयाराज, गुलाम मुस्तफा खान, पी परमेश्वरन को साहित्य के क्षेत्र में केरल के निवासी है और गुलाम मुस्तफा खान महाराष्ट्र के भारतीय शास्त्रीय गायक। इलैयाराज तमिलनाडु के भारतीय संगीतकार थे। तो इसका जो सही उत्तर है वह है गुलाम मुस्तफा खां, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जब अमावस्या के दिन पृथ्वी, चंद्रमा तथा सूर्य एक सीध में होते हैं तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। अर्थात अमावस्या के दिन पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, जिस कारण पृथ्वी पर चंद्रमा की परछाई पड़ती है, जिसे सूर्य अदृश्य हो जाता है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है अमावस्या के दिन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो गोल्डन सिटी के रूप में राजस्थान राज्य में स्थित जैसलमेर गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई? किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई? तो सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1956 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव से की थी। तो इसका जो सही उत्तर है राजस्थान, ऑप्शन
सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी। हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी, तो हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ थी। हमीदा बानो मुगल सम्राट हुमायूं की पत्नी थी। हुमायूं की पत्नी और अकबर की माँ थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक कब प्रकाशित किया गया। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक कब प्रकाशित किया गया, तो इसका जो सही उत्तर है वह है 2002। 2002 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक 2002 में प्रकाशित किया गया था। ईपीआई राज्य की नीतियों के पर्यावरणीय प्रदर्शन को मापने का एक नया तरीका है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक वैधानिक निकाय है। वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमारन मिश्रा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा थे। तो प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा थे और इसकी स्थापना 1993 में और मुख्यालय नई दिल्ली में है। डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो डुंगेश्वरी पहाड़ी बिहार में स्थित है। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ बिहार के गया जिले में बोध गया से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। माना जाता है कि सिद्धार्थ ने यहाँ 6 वर्षों तक कठिन तप किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बिहार। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। चित्तरंजन दास के इसके अध्यक्ष थे। तो 1 जनवरी 1923, 1 जनवरी 1923 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। भूटान की मुद्रा क्या है, तो भूटान की मुद्रा है नगुल्टम ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, गौल देश का नया नाम है। गौल देश का नया नाम है, तो प्राचीन काल में आधुनिक फ्रांस, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी तथा उत्तरी इटली के कुछ हिस्से का नाम गौल था। यह एक शक्तिशाली प्राचीन देश था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है फ्रांस, ऑप्शन ए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी फ्रांस। नीति आयोग का पूरा नाम है। नीति आयोग का पूरा नाम है, तो 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार ने योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग का गठन किया। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो एजेंडा 2030 में कुल 17 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। कुल 17 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। भारत में वर्ष 2015-16 ईस्वी में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था। भारत में वर्ष 2015-16 ईस्वी में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था। विश्व में सबसे ज़्यादा आलू चीन में उत्पादित होते हैं। चीन के बाद आलू उत्पादन में भारत का नाम आता है। भारत में सबसे ज़्यादा आलू क्रमशः उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा बिहार में होता है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा बिहार में होता है। तो तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है बिहार, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। धार्मिक जनसंख्या
2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अच्छा है? धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अच्छा है? तो धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात ईसाई धर्म का सबसे अच्छा है। ईसाई धर्म, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, किस देश ने डेविस कप 2017 जीता? किस देश ने डेविस कप 2017 जीता? तो डेविस कप का 106वां संस्करण 2017 में खेला गया था। इस बार डेविस कप फ्रांस ने जीता था। यह फ्रांस का 10वां खिताब था। फ्रांस, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? तो पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति में ऑफशोर कहते हैं। ऑफशोर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। इस दिन सूर्य व पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी 152.1 मिलियन किलोमीटर होता है। 152.1 किलोमीटर होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। डिम्बी लोबर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? डिम्बी लोबर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? तो यह प्रोजेक्ट जो है वह अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश भारत में आधुनिक भारत में चुनाव की परंपरा 1935 से प्रारंभ हुई। 1937 में हुए चुनाव के बाद भारत के किसी भी प्रांत में सबसे पहले प्रधानमंत्री बिहार के मोहम्मद यूनिस ही थे। मोहम्मद यूनिस, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। खाड़िया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। खाड़िया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। यह मुख्यतः झारखंड में निवास करती है। झारखंड, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो यह अनुच्छेद 243 के जी से है। 243 के जी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। गणमान्य भारतविद पुरस्कार 2017 किसने जीता? गणमान्य भारतविद पुरस्कार 2017 किसने जीता? तो गणराज्य भारतविद पुरस्कार 2017 प्रोफेसर हिरोशी मारुई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रदान किया गया था। हिरोशी मारुई, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इसमें कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? इसमें कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? तो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है वह है पृथ्वी। पृथ्वी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, जिसका घनत्व है 5.541 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, और सबसे कम घनत्व शनि ग्रह का है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नोवा स्कॉटिया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा
स्विट्जरलैंड में स्थित है। WTO में 164 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेज सरकार ने बिहार के सारण जिले को किसानों के भारी विद्रोह के कारण अपराधी जिला घोषित किया था। तो सारण जिला को, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो यह मनाया गया था दरभंगा। 16 अक्टूबर 1905 को स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार के दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया गया था, जबकि रक्षाबंधन दिवस बंगाल में मनाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है दरभंगा। सूरीनसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। पूनाथ गच्छू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है भूटान, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में किया गया है। अनुच्छेद 110 में किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, बिहार के वित्त मंत्री कौन नियुक्त करता है? बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो बिहार के वित्त मंत्री को भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मंत्री की सलाह से करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है राज्यपाल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। एडसेट प्रक्षेपित किया गया, तो यह प्रक्षेपित किया गया, एडुसेट प्रक्षेपित किया गया 2004 में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है। ट्रांस कैनेडियन हाईवे अटलांटिक महासागरीय तट पर स्थित है। सेंट जॉन सिटी को प्रशांत महासागरीय तट तक स्थित वैनकूवर सिटी से जोड़ता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मैगिनॉट रेखा है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 2009 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 31 थी। वर्तमान में इनकी संख्या मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 34 है। 34, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई है? स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई है? तो इसका जो सही उत्तर है 1948, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है, तो काइटिन को समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। किस देश ने
फेडरेशन कप 2017 जीता? किस देश ने फेडरेशन कप 2017 जीता? तो 2017 का फेडरेशन कप संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जीता गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है, पेट्रोलियम। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1968 में लागू किया गया। 1968 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह 2000 फरवरी 2012 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शुरू किया गया। फरवरी 2012 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ओमान की राजधानी है? तो ओमान की राजधानी मस्कट है। ओमान की राजधानी मस्कट है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन 20वीं सदी की शुरुआत में महाराष्ट्र से शुरू हुआ। महाराष्ट्र ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। कौन एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 जीता? कौन एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 जीता? तो एशिया गेम चेंजर अवार्ड एक वार्षिक अवार्ड है। भारतीय मूल के ब्रिटिश अभिनेता देव पटेल को 2017 का गेम चेंजर अवार्ड दिया जाता था। देव पटेल की पहली फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर्स थी। तो इसका जो सही उत्तर है देव पटेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह कैल्शियम सल्फेट ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन जो कि मैथ से है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 59। तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत में तरंग ऊर्जा पर आधारित संयंत्र 1991 में केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया था। तिरुवनंतपुरम ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम में डैश कहा जाता है। तो ऊर्ध्वाधर कॉलम को डैश कहा जाता है। तो ऊर्ध्वाधर कॉलम को समूह कहा जाता है। समूह ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सी ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो पैरेनकाइमा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। दाद रिंगवर्म होने का कारण है। रिंगवर्म होने का कारण है, तो यह कारण है कवक यानी कि फंगस। कवक के कारण रिंगवर्म होता है, रिंगवर्म। अगला क्वेश्चन है सांड के शुक्राणु को रखते हैं। सांड के शुक्राणु को रखते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कृत्रिम विधि से नर पशु के वीर्य एकत्रित करके मादा पशु की प्रजनन नली में रखने की प्रक्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। सांड के शुक्राणु तरल नाइट्रोजन में रखे जाते हैं। तरल नाइट्रोजन ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। लाल रंग का सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। मूली एक उदाहरण है। तो मूली एक उदाहरण है तर्कुरूपी। मूली एक तर्कुरूपी मूसलाजर का उदाहरण है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम प्राकृतिक रूप से सबसे भारी तत्व यूरेनियम है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में सबसे भारी तत्व ओस्मियम है। ओस्मियम ऑप्शन
ए इसका सही उत्तर है। विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? तो नाइक्रोम का तार, नाइक्रोम का तार ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 49% नाइट्रोजन पाया जाता है, 49%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है तो प्रत्यावर्ती धारा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? तो लाइसोजाइम, लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। तो क्वेश्चन नंबर 89 है निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग है? निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग है? तो सिफिलिस, सिफिलिस एक बहुत ही आम यौन संचारित रोग है जो योनि गुदा या मौखिक सेक्स के माध्यम से फैलता है। ज़्यादातर यह मौखिक सेक्स के माध्यम से फैलता है। यह एक जीवाणु संक्रमण है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सिफिलिस, सिफिलिस ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। 100 मिली रक्त में सामान्यतः कितना हेमोग्लोबिन पाया जाता है? तो इसमें 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 15 ऑप्शन डी 15 ग्राम। अगला क्वेश्चन है किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। गुरुत्वाकर्षण जी का मान है? तो गुरुत्वाकर्षण जी का मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस में है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक है मीथेन, मीथेन ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि, गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है, सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। कौन सी रासायनिक घटना कौन सी रासायनिक घटना है? कौन सी रासायनिक घटना है? तो जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनता है या कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में परिवर्तित होता है तो इस दौरान हो रहे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक संगठन तथा गुणों में परिवर्तन होता है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के निम्नलिखित उदाहरण है मोमबत्ती का जलना, पटाखों का फटना, भोजन का सड़ना, लोहे पर जंग लगना, मक्खन का खराब होना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना। तो इसका जो सही उत्तर है वह है दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है तो 20 हर्ट्ज से की आवृत्ति के नीचे की ध्वनियों को अपश्रव्य तरंग के नाम से जाना जाता है, 20 हर्ट्ज से कम ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड एक अकार्बनिक यौगिक है
इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने के लिए किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाला युक्ति है। विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाला युक्ति है। तो विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, अर्थात यह विद्युत जनित्र का उल्टा काम करती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अभ्यास गंगा ऐप और लगाइए हर एग्जाम का मॉक टेस्ट सीरीज, वो भी बिल्कुल फ्री। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।